ये लीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या गुड मॉर्निंग? क्या चल रहा है ये? मैडम आप आ रही हैं, पता नहीं था, आपके आने से पहले ही पब्लिश कर दिया। इसमें इतनी जल्दी क्या थी? मुझसे पूछना था ना। ठीक है मैडम, देखते हैं हम लोग। बिजी हो सर, बाद में आओ। का काम थोड़ा अर्जेंट नहीं वाला है। मिस्टर स्वामीनाथ, एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये क्या है सर? बात को समझो। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसके पीछे अपना वक्त जाया सर, मत करो। इस आर्टिकल के लिए मैं खुद उस गांव में गई थी। I did all this research, came up with so much work. क्रिसमस नाइट, सभी लोग पिए हुए थे, काफी ज्यादा लोग थे। ऐसी छोटी छोटी बातें वहाँ होती रहती है, इतना सीरियस मत सर, लो। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था। वहाँ के कुछ लोगों से बात करने के बाद ही समझ पाई कि वहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट मैंने उसे देखा। I saw him there. The town seems very normal. But अगले ही दिन इतना बड़ा प्रॉब्लम। सर, पुलिस ने केस रफा दफा कर दिया। पुलिस? उनका क्या है सर? इतने सारे केसेस में एक और। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये एक छोटा सा केस है। सर, आप जिसे छोटा सा केस बोल रहे हो, उससे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। सुनने में तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। उसी वजह से सर, इस इंसिडेंट से जुड़े एक एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग चैप्टर लिखने वाली हूँ। ऐसे लिखने से इस घटना से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? कुछ पर्सनल है? ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मुझे ये आर्टिकल पसंद नहीं आया, तुम सीधे उस एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने जाओगी। ओके? मेगा, कहानी का नाम क्या है? वो मेरे बेटे जैसा है। मैं सब बताता हूँ। हाँ, कोई चीज भूले बिना ये दास बताएगा। हाँ। क्या बंदा है, सिनेमा स्टार जैसा है। वो बेवकूफ, तू वो एकदम बेकार इंसान है। सच क्या है मैं बताता हूँ। वो झूठा है। दीदी मैं बताता हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होगी, मेरी माँ के गांव से। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सर आप रुक तो मैं जाइए। नहीं सुनने वाला। जाओ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या रे, हैं? अगर तुझे तकलीफ है तू जा, उसे कुछ काम है। अरे तो तू जाना, बहुत तकलीफ हो रही है। इंटरव्यू है उसका। हाँ जा जा। मैडम उसके बारे में मैं बताता हूँ, आप चलो। ठीक है, बोलो। मैडम मैं आपको सब बताता हूँ। उस दिन हेलो। वो क्या बोल रहा है? उसकी बातों का भरोसा मत करना। अबे ए, तू मेरी बजा रहा है? हाँ? वहाँ क्या हुआ था तुझे कैसे पता? हैं? बोलना। गधे के बच्चे, अबे तुझसे ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या गया है? अच्छा मैं ही बताता हूँ। बैठो भाई, आ जाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। सर आपने मुझसे बात की, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस दिन समुद्र की देवी के नाम पर ताकत लगा। जाल फेंकने के बाद उसमें फंसा। 10 लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। आज तो मजे हैं सोचकर निकाला तो देखा एक लकड़ी का टुकड़ा। बच्चे लोग बोले वापस फेंक दो समुद्र में, लेकिन क्या है मेरा मन नहीं माना। मुझे वो पता नहीं पर अच्छा लगा। समुद्र से जो कुछ भी मिलता है उसका आधा हिस्सा ईसाई सर को देना पड़ता है, चाहे वो एक चप्पल ही क्यों ना हो। पर ये तो लकड़ी का टुकड़ा था, सादा सा लकड़ी का टुकड़ा। और हाँ, किनारे की ओर वापस चलते समय बोट भी खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचे। बच्चों ने लकड़ी को मेरे घर में छुपा दिया। रात में कौवे का का ऐसा चीख रहे थे। मैंने उठकर उन्हें भगाने की कोशिश भी की, पत्थर भी मारा, लेकिन वो गए ही नहीं। ऊपर से बैठकर वो कौवे समुद्र से मिली उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर जोरों से चीख रहे थे। तभी मेरे ध्यान में एक बात आई, ये कौवे समुद्र से ही मेरे पीछे क्यों पड़े। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया और तब मैंने उस लकड़ी को उठाकर फेंक दिया।
हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। खजाना है ना, इधर ही मिला है। उसे खरीदने के लिए कोई भी कीमत लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना मिला, मैंने उसे उतनी गहराई से पकड़ा था ना। स्टॉप। सो आप इस खजाने को एक इंसान जैसे क्यों बता रहे हो? तूफान को क्यों मैडम स्त्रियों का नाम दिया जाता है? सुनामी, कैटरीना, नीला, निशा, लड़की तूफान एक जैसी होती हैं। दोनों पहले बहुत शांत रहती हैं, अगर उनको मौका मिल जाए तो पूरी तरीके से धो डालेंगी और हंसेंगी ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सो वो कहाँ है अभी? उसने कहा, सुन पीटर, यहाँ नहीं, कोलकाता में ले जाकर वहाँ बेच, बहुत पैसे मिलेंगे। उसके बाद हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। कितना होगा सोचो? लाख, करोड़। और हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा कैसे करूं, यही सोच रहा था। तभी उसने मेरे हाथों में 10,000 रुपया एडवांस दे दिया। 10,000 रुपया मिला। हाँ, वो सब तो ठीक है, वो उसे लेकर कहाँ गया क्या पता। फिर एक दिन मुझे फोन आया, भाई पीटर, वो मुझे नहीं मिली, किसी ने उसे चुरा लिया है। अपने साई सर है ना, उनको उस पे नजर बहुत थी। मैं वो बेचने वाला हूँ या नहीं ये देखने के लिए उसने रिची भाई को भेजा। फिर उसने तुम्हें मारा क्या? हाँ, सही है। रिची ने उस दिन मुझे बहुत मारा। ये शिला, ये मिथ, इसके बारे में आप जो बोल रहे हो ये सब बनावटी कहानी। सुनो, चुराया किसने को जानते हो? गांव वाले बोल रहे हैं कि ये कोई शैतानी जादू है, न जाने किसका श्राप लगा हुआ है। नहीं तो क्या, ना जाने काम धंधा करने वाला कहाँ से आया वो बंदा, अचानक से यहाँ क्यों लौट आया? बोलो। तो आप दोनों हमेशा मिलते रहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है, बड़ा माल उठाने के लिए कभी कभी कोलकाता जाता हूँ। ऐसे ही एक बार इससे वहाँ मिला। ये चेहरा तो कहीं देखा है ऐसा मुझे लगा। तब दास के दिमाग की बत्ती जली। दास से नहीं रहा गया तो बोला तो ये तो रघु है। दास ने उसे देखते ही पहचान लिया था। ये दास कौन है? पीपी दास। अरे मैं खुद। ओह, ओके। पीपी, अरे छोड़ो, मैं उसे देखते ही पहचान लिया। रघु है वो। क्या है कि वो रघु है मैं समझ गया, लेकिन वो मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी। मुझे देखते ही पुरानी बातें सारी टपाटप याद आने लगी। उस दिन वो उसके साथ रहने के लिए कहा। हम बहुत देर तक बात करते रहे। हाँ, तेरी माँ वहीं पर है, अकेली। इसाक सर के मार्केट में मच्छी बेचती है और छोटे बच्चों को देखती है, बड़ी खुशी होती है। तू जहाँ से भाग गया था ना, वहाँ माँ डेली जाके बैठती है। पति भी गया, बेटा भी गया। बुढ़ापे में उनकी ये हालत देखकर तरस आता है। तू गांव क्यों नहीं आता है? हाँ, गांव में मैं आके क्या करूँगा? कोई दुकान खोल ले, ये फॉरेन आइटम्स वगैरह के। उतने पैसे नहीं है, और तुझे पता है कि ये काम रिस्क वाला भी है, इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। उसको बताओगे तो पता चलेगा, किसी को मत बताना। तुम चुपचाप मेरे बोट पे बैठ के चलो। मेरा भी आने का बहुत मन है, लेकिन इस नर्क से बच पाऊंगा तब ना। ज्यादा सोच मत, अब आ जा। इतना बोलने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मार देंगे। कुछ दिन जाने दे, मैं खुद देखता हूँ। फिर ठीक है। लॉज में काम वाले इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। एक मिनट, ये रखो। ये नहीं चाहिए। रखो। तुझे वक्त मिलते ही माँ से जाके मिलना। उन्हें कोई चीज की जरूरत हो तो ला देना, और चाहिए तो बताना। ठीक है, मैं चलता हूँ। दास, अपने दोस्त कैसे हैं? अपने गांव में फोन करो तो वो लोग उठाने भी नहीं देते हैं। कुछ लोग मच्छी पकड़ने और कुछ बेचने जाते हैं। सुगु और बेला कैटरिंग का काम करने जाते हैं। हाँ, अनूप दुबई गया और एंथनी वहाँ आइसक्रीम की फैक्ट्री। रिची छोटी उम्र में अपने दोस्त को चाकू से मारने वाला वो कैसा हो सकता है? तुम्हें तो पता ही है, वो पूरा राउडी हो चुका है। तेरे भागने के बाद उसको पुलिस पकड़ के जुवेनिल होम में डाला। 8 साल वहीं था।
उसके बाद जब बाहर आया तो वो इसहाक साहब के साथ लग गया। इसहाक साहब के बारे में तू जानता ही है, उनका वो सारा कोटेशन का काम ना वही करता है, लीगल इलीगल सब कुछ। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बाहर आने के बाद उसने तुम्हारे बारे में सबसे पहले पूछा। ठीक है, तू जा, माँ के साथ जाने की तैयारी करके मैं तुझे कॉल करता हूँ। जा तू अब। दास, हाँ? ये अपने बीच ही रखना। ठीक है। रघु वापस गांव जाना चाहता था, लेकिन रिची पुरानी बातें नहीं भूला होगा। वो जानता था, क्योंकि उनके बीच की कहानी उस दिन ऐसी ही कुछ थी। इधर लेना बॉल। अरे मैं भी मारूंगा। क्या कर रहा है? अरे देना यार। अरे 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 जल्दी जल्दी मारो से जल्दी पकड़। क्या कर रहे? अरे अरे क्या? अरे चलो यार, मुझे तो झगड़े ही करते हैं। कैसे? चलो अरे छोड़ो, नहीं चलो यार, आ जाओ। अरे अरे यार, क्या कर रहे तू? अरे अरे यार, ये लोग तो यही करते रहते हैं। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? छोड़ मुझे। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या किया इसने? इसने क्या किया? नहीं छोड़ूंगा तुझे, मारूंगा। वहाँ देखो, ऋषि ने राहुल को मार दिया। चल 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 चलो, खून निकल रहा है। चल चल उठाते हैं। चल चल रघु, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। ए रघु, उस रास्ते से मत जा, इस रास्ते से चल। माँ के गांव ट्रांसफर हुए पापा के साथ मैं वहाँ जिस दिन पहुंची थी। क्या केस है? चर्च के फादर का लड़का साथ पढ़ने वाले लड़के के पेट में चाकू मार दिया। वो तो मर गया, ये भागने की कोशिश कर रहा था तो हमने पकड़ लिया। इसका एक साथी भी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। एनी विटनेस? है सर, इस घटना को बहुत सारे बच्चों ने देखा है सर। हम छोड़ नहीं सकते। केस फाइल किया क्या? यस सर, कल कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ पहुँचकर बाकी प्रोसीजर्स पूरा करेंगे। जुवेनाइल कोर्ट में? हाँ सर। उस दिन मैंने रिची को पहली बार देखा था। ए, यहाँ क्यों बैठा है? चल उस तरफ चलते हैं। तुझे कुछ समझ आ रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझे, सुन मेरी बात। वहाँ चल। इधर आना। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुझे? मेरी बात सुन, जवाब तो दे मेरी बात का। अरे अरे ये झगड़ा कर रहे हैं, देखो। अरे देखो, तेरी इतनी हिम्मत। तुम रिची को कैसे जानते हो? वो जुवेनाइल होम से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। रिलीज होने के दूसरे दिन ही इंस्पेक्टर ने ढूंढकर अच्छे से धोया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। यही सब देख के सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। शेर को खुला छोड़ने जैसा है। उसके बाद उसको कोई भी नहीं रोक पाया। क्या बंदा है, एकदम फिल्म स्टार के जैसा। तुमसे कहा था ना, अरे मूल के मूल के साथ में ब्याज भी लेकर आना। और तू क्या लेकर आया? अरे यार इसे अरे बोट क्या भाड़ा तो देता नहीं है। मुझे भी देखा। कम से कम मच्छी में तो आधा हिस्सा देता। तू भी उस चीटर के साथ घूम घूम के तू चीटर हो गया है क्या? ज्यादा होशियार बनता है। मुझे पता है तेरी औकात क्या है। देखा, जीत गया ना।
ए, बोलने की जरूरत नहीं है। खेलना हो तो खेलने, तो निकल यहाँ से। ये सब मुझे मत सिखा। मेरे पैसे लेकर गांव में ऐश कर रहा है। अरे क्या हुआ, जाल में नहीं फंसा क्या? ए, जाल में क्या इतनी जल्दी फंसेगा? मैंने अपना बोट उसे भाड़े पे दिया है। सबको लगता है कि मैं भाड़े के पैसे से ऐश कर रहा हूँ। सब बकवास है बे। पूरा 420 है, एक नंबर का नाटकबाज। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं आ गया हूँ ना, एक एक पैसा वसूल करूंगा। सर ये देख, मैं जीता। हार गया फिर से। पुलिस, तेरा नाम क्या है? फिर हार गया। वो जो चाहता है वही करता है, किसी से नहीं डरता है, आइजैक साहब को छोड़कर। मेरे बेटे जैसा नहीं है वो, मेरा बेटा ही है। रिची, रिची नाम है मेरा।